आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अब पत्नियों को भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर असावधानी बरती तो पति भी पत्नी के विरुद्ध एक के बाद एक कई केसेस फाइल कर सकता है और इसमें पत्नी के साथ साथ उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके सहयोगी, उसका बॉयफ्रेंड, उसके पड़ोसी तक शामिल हो सकते हैं। तो इस केस में उन्हें कोर्ट दंडित भी कर सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है, उनसे कंपनसेशन भी दिलवा सकती है और तो और इनको जेल भी हो सकती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पति पत्नी और उनके परिवार वालों के विरुद्ध, बॉयफ्रेंड के विरुद्ध, अन्य लोगों के विरुद्ध कौन कौन से केसेस किन परिस्थितियों में दर्ज करवा सकता है और ये अधिकार पति को कब मिल जाता है और किस वजह से मिलता है, ये भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 नोट करिएगा। पहला, जहां पर पति के पास में पत्नी के बॉयफ्रेंड के प्रॉपर सबूत मिल चुके हैं तो अब पति यहां पर डाइवोर्स का केस में भी उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी बना सकता है और अलग से भी उस बॉयफ्रेंड के ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। और यह नियम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों के ऊपर लागू होता है। पति भी यहां पर ऐसा केस फाइल कर सकता है और पत्नी भी यहां पर ऐसे केस फाइल कर सकती है, यानी दोनों के लिए एक समान नियम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो जजमेंट अभी देखने को मिले हैं उसमें यही देखा गया कि पति ने डिवोर्स के केस में पत्नी के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी बनाया था और दूसरी तरफ पति ने उस बॉयफ्रेंड के ऊपर मानहानि का केस भी फाइल किया था कंपनसेशन के लिए। नंबर 2, केस के दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि केस के दौरान पति या उसके परिवार के लोगों की साथ मारपीट हो जाती है, पत्नी के द्वारा, पत्नी के परिवार के द्वारा, पत्नी के सहयोगियों के द्वारा, पत्नी के बॉयफ्रेंड के द्वारा। अगर ऐसा पाया जाता है और पति या परिवार के लोग उसके जो उसमें पीड़ित हैं वो अगर शिकायत दर्ज करवाते हैं जिसके विरुद्ध, तो उनके विरुद्ध आपराधिक मामला चलेगा और उन्हें कोर्ट दंडित कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। और यहां तक कि पत्नी के केसेस को पति के क्षेत्र में ट्रांसफर भी कर सकती है या फिर उन्हें कोर्ट आने से मुक्त भी कर सकती है। तो इस बात का विशेष पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ऐसा कोई भी कृत्य करती है, उसके परिवार के लोग ऐसा कृत्य करते हैं तो ये उनके लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है, तो इससे उन्हें बचना चाहिए। नंबर 3, केस के दौरान कई बार कई प्रकार के धोखे हो जाते हैं। आमतौर पर लेन देन के मामलों में धोखे हो जाते हैं। तो अगर किसी प्रकार का धोखा होता है केस के दौरान तो उस धोखे के एवज में पति हो चाहे पत्नी हो, जिसके साथ धोखा हुआ है वो केस फाइल कर सकता है और इस मामले में काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, पहले से कोई शिकायत थी, उस पर एक्शन नहीं लिया था पुलिस ने और शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन केस के दौरान फिर वैसा ही कोई कृत्य घटित हो गया हो तो पुरानी कंप्लेंट और जो नया कृत्य हुआ है इसको बेस बना के और आपके विरुद्ध एक केस दर्ज हो जाएगा और पुरानी कंप्लेंट होने की वजह से इस कंप्लेंट को करने में बल मिल जाएगा और एक केस रजिस्टर आसानी से हो सकता है और ये मामला दर्ज हो गया तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नंबर 5, चाइल्ड कस्टडी का मामला और विजिटिंग राइट्स का। ये दोनों मामले केस के दौरान कभी भी कर सकते हैं। जिसके पास बच्चे हैं वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जिसके पास भी बच्चे हैं वो अगर परमानेंट कस्टडी अपने पास रखना चाहता है तो वो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकता है। अब ये मत कहना कि साहब हमारे पास तो बच्चे हम क्यों करें, जिनके पास बच्चे हैं वो भी चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकते हैं और इसके एक नहीं अनेक फायदे उसे मिलते हैं। और जो बच्चों को लेना चाहता है वो भी चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ विजिटिंग राइट्स के साथ केस फाइल कर सकता है। बच्चों की उम्र की बात करें तो बच्चों की उम्र अगर 5 साल से कम है, 7 साल से कम है तो विजिटिंग राइट्स के लिए तो आप केस फाइल कर ही सकते हैं। और नंबर 6, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी अपनी इनकम को छुपा लेती है, अपने एसेट्स को छुपा लेती है और झूठा एफिडेविट देती है और पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर झूठ उसमें लिख दिया जाता है या फिर कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी झूठ बता दी जाती है। तो झूठा एफिडेविट देने पर, झूठे सबूत देने पर, जो कोई भी देगा चाहे पति दे चाहे पत्नी दे, झूठा एफिडेविट देने पर, झूठे सबूत देने पर उसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोर्ट में
झूठा एफिडेविट देना, झूठे सबूत देना, इस सबसे बड़ा अपराध माना गया और इसके अंतर्गत आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा और इसमें कोर्ट आपको दंडित कर सकती है, जेल भेज सकती है और साथ में जुर्माना भी लगा सकती है। तो केस के दौरान आप कुछ इस प्रकार से 6 तरह के केसेस का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।